श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध दशक 20वा समास 4 आत्मा निरूपण। श्रीराम सकळ जनास प्रार्थना उगेच उदास करावे ना। निरूपण आणावे मना प्रत्ययांचे। प्रत्यय राहिला एकेकडे आपण धावतो भलतेकडे। तरी सारा साराचे निवाडे कैसे होती। उगीच पाहता सृष्टी गलबला दिसतो दृष्टी। परी ते राजसत्तेचे गोष्टी वेगळीच। पृथ्वीमध्ये जितुकी शरीरे तितुकी भगवंताची घरे। नाना सुखे येणे द्वारे प्राप्त होती। त्याचा महिमा कळेल कोणाला। माता वाटून कृपाळू झाला। प्रत्यक्ष जगदीश जगाला रक्षितसे। पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय जगत गुरु गुरु मावली जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तगणों को श्री गुरुदेव। गुरु मावली जी की असीम कृपा व उनकी प्रेरणा से आज तक हम सभी इस सत्संग के माध्यम से समर्थ रामदास जी द्वारा रचित पवित्र ग्रंथ दास बोध के द्वारा इस सृष्टि के सभी तत्वों को अनेकों आध्यात्मिक और भौतिक विषयों के द्वारा समझ रहे थे, जो कि अब समापन की तरफ आ गया है। संपूर्ण ग्रंथ के माध्यम से समर्थ ने यही चाहा है कि मानव को उसके जीवन को सार्थक करने के लिए आत्मबोध शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान प्रदान किया है और चाहा है सभी लोग इस ज्ञान से ज्ञानान्वित हों। एक अच्छे इंसान बनकर इस सृष्टि को सुख समृद्धि शांति से भरते हुए अध्यात्म पथ पर चलकर मोक्ष को प्राप्त करें। आज 20वें दशक के चौथे समास के द्वारा तो समर्थ ने हमें जीवन के सार को ही समझा दिया है। इसलिए आज मैं गुरु मावली जी से प्रार्थना करूंगी कि वे हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें कि हम समर्थ के द्वारा दिए हुए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें और अपने जीवन को सार्थक करें। शाश्वत सुख के लिए समर्थ ने परमात्मा आत्मा ज्ञान अनुभव संत पुरुष और सद्गुरु के महत्व को समझाया है। समर्थ कहते हैं कि वो जो शाश्वत सुख परमात्मा है उसे पाने के लिए जानने के लिए उसका सामीप्य पाने के लिए जिसे मोक्ष कहते हैं आत्मा ही एक माध्यम है। आज हम यहाँ पर आत्मा को संक्षिप्त रूप में ही समझेंगे। पिछले कई समासों के द्वारा
हम आत्मा का विस्तृत वर्णन सुन चुके हैं। इस संसार में मनुष्य 4 सत्यों के साथ जीवन व्यापन करता है। पहला आत्मा, दूसरा देह यानी शरीर, तीसरा धन, चौथा संबंधी। इसको हम चौथे नंबर से समझते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं संबंधी। बहुत मोह होता है मनुष्य को इनसे, सोचता है हमेशा साथ रहेंगे, बहुत प्यार से इन रिश्तों को संभालता है, किंतु ये इतने बेवफा होते हैं, अंत समय आने पर 4 कंधों में उठाकर अकेला छोड़ाते हैं और अपने अपने संसार में रम जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है धन। इसको तो सुखों का सागर समझता है, सोचता है सभी लोगों को सुख प्राप्त हो जाएंगे, किंतु ये तो उससे भी ज़्यादा निर्मोही होता है। अंत समय आने पर फिसल जाता है उसके हाथ से, साथ छोड़कर चल देता है, दूसरों के साथ चल देता है। जिसके लिए पूरा जीवन प्रयत्न किया वो दूसरों का हो जाता है, दूसरों के काम आता है। दूसरे नंबर पे आता है देह यानी शरीर। अगाध प्रेम होता है मनुष्य को इससे, इसकी सुख सुविधा के लिए पूरा जीवन अच्छे बुरे सभी कार्य कर जाता है, किंतु इसके इन प्रयत्नों से ये इतना भी काबिल नहीं बन पाता है कि अंत समय में एक कदम भी इसके साथ चले, क्योंकि ये सभी नाशवान हैं। पहले नंबर पे आती है आत्मा। इससे प्रेम तो दूर, कभी इसको समझना जानना ही नहीं चाहा। जितना समय इसने इन तीनों नाशवान चीज़ों को दिया है, इनका जरा भी समय अगर ये जीवन में इस आत्मा को दे देता, इसको समझता, सद्गुणों से इसको सजा देता, पवित्र कर देता, शक्तिशाली बना देता, तो ये आत्मा इसको परमात्मा से मिला देती, मोक्ष दिला देती। क्यों? क्योंकि ये शाश्वत है, हमेशा साथ रहती है और साथ जाएगी भी। इस आत्मा को हम ज्ञान के द्वारा ही समझ सकते हैं। हमारे वेदों में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 बातों को महत्व दिया गया है, ज्ञान, कर्म और उपासना। इसमें ज्ञान को ही सर्वोच्च बताया गया है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हम सही कर्म को समझ सकते हैं, सही भक्ति को समझ सकते हैं और तब हम उपासना कर सकते हैं। तो इस समास का सार यूँ है कि उस परम पिता परमात्मा को हम आत्मा के द्वारा, आत्मा को हम ज्ञान के द्वारा और ज्ञान को हम सद्गुरु के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। गीता में भी कहा गया है कि सभी पापियों से अधिक पाप करने वाला भी यदि ज्ञान रूपी नौका पे सवार होता है तो निसंदेह पार उतर जाता है। किंतु इसका अर्थ आप ये ना ले लें कि आप पाप पर पाप करते जाएंगे और ज्ञान से तरते जाएंगे, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण भगवान जी समझाते हैं, जिस तरीके से अग्नि समस्त ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरीके से ज्ञान रूपी अग्नि सभी पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है, अस्तित्व को ही उसके मिटा देती है पापों के, और आत्मबोध करा देती है। पिछले समास के अंत में समर्थ ने हमें अनुभव की जानकारी दी थी, वही इस समास के शुरू में हमें दी है। उन्होंने पहली पंक्ति में ही लिखा है कि मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी व्यर्थ ही उदास ना हो, अनुभव को अच्छी तरह स्मरण करें। आप सभी जरा ध्यान दीजिए, प्रार्थना शब्द के प्रयोग से समर्थ ने समस्त मानव जाति के लिए अपनत्व और प्रेम बताया है। उनको समस्त मानव जाति की चिंता थी, इसलिए वो चाहते थे सभी लोग इस ग्रंथ दासबोध को पढ़ें अथवा सुने, सुनकर ज्ञान प्राप्त करें, इस संसार और परमात्मा को समझकर अपने जीवन को सार्थक करें। समर्थ हमें समझाते हैं कि ज्ञान में अनुभवों का होना अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि जब अनुभव आता है तो ज्ञान सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार से विज्ञान में प्रयोग की प्रामाणिकता के द्वारा निष्कर्ष निकलता है, उसी तरीके से ज्ञान में अनुभव सत्यता बताता है। हम किसी भी विषय को जितना विस्तार से समझेंगे, जानेंगे, उतने ही अधिक अनुभव हमको आएंगे और ज्ञान सिद्ध होगा। और इस अध्यात्म मार्ग में तो अनुभव अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि परमात्मा स्वमेव अनुभव है, एहसास है। उस परमात्मा को हम ज्ञान के
अनेकों अनुभवों के द्वारा समझ सकते हैं। सभी विद्वान, सभी ज्ञान, सभी शास्त्र यही कहते हैं कि वो परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जड़ चेतन की आत्मा में है। आप ध्यान कीजिए तो आप परमात्मा को पा जाएंगे, क्योंकि ध्यान ही ज्ञान है। ये सही भी है, किंतु साधारणतः लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। वे कहते हैं हम कैसे जानें कि हर जगह परमात्मा है। तो हमारे वैदिक विद्वान बड़े सहज भाव से इस रहस्य का उजागर करते हैं। वे कहते हैं परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, हम अज्ञान के वश उसे नहीं समझ पा रहे हैं। जरा हम ज्ञान पे जोर देंगे तो हम उसे समझ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा हर सुखद हर दुखद एहसास के साथ हमेशा हमारे साथ है, जो हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है और बुरे कर्म से रोकता है। इसको हम थोड़ा इस तरीके से समझेंगे। जब हम कभी कोई अच्छा कार्य करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, उचित समय पर अस्पताल पहुंचाकर किसी के जीवन की रक्षा करते हैं, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी किसी की भी सहायता सेवा करते हैं, या अपना खुद का कोई भी काम, चाहे वो प्रोफेशनल हो, घरेलू हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, उसको पूर्ण निष्ठा, सत्यता, विश्वास और परमात्मा का कर्म समझकर करते हैं, तो अपने द्वारा किया हुआ ये कार्य हमें सार्थक लगता है और ये सेवा का कार्य करके हमें बहुत सुख और आनंद मिलता है। ये सुख और आनंद का एहसास ही तो परमात्मा है, जो हमसे अच्छा करवाकर खुद अपनी प्राप्ति करवाता है। ठीक इसके विपरीत जब हम कुछ बुरा कर्म करते हैं, बुरा सोचते हैं, किसी को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, शोषण करते हैं, हत्या करते हैं, इससे भी बुरे काम होते हैं। कोई भी काम हम करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे अंदर एक डर उत्पन्न होता है, एक घबराहट होती है। ये घबराहट, ये डर ही तो परमात्मा है, जो हमसे बुरा कर्म करने के लिए हमें रोक रहा है। इस समय यदि हम ज्ञान के द्वारा संयमित हो जाते हैं तो हम ये बुरा कर्म नहीं करते हैं और ईश्वर को प्राप्त करते हैं। किंतु यदि हम देह बुद्धि के अधीन हो जाते हैं, माया में पड़ जाते हैं, तो ये जो डर परमात्मा है हमें रोक रहा है, इसकी हम अवहेलना कर देते हैं, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और बुरा कर्म करके पापी बन जाते हैं। इस तरीके से वैदिक ज्ञान हमें बताता है कि हर सुखद हर दुखद एहसास के साथ परमात्मा हर दम हमारे साथ है। आप सभी भी गुरु के ज्ञान के द्वारा परमात्मा के इन एहसासों से उसका सामीप्य पाइए। समर्थ कहते हैं कि ज्ञान को, हमें अनुभवों को पहचानना बहुत जरूरी है और उसमें विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम अनुभवों पर विश्वास नहीं करेंगे, उनको ठीक से नहीं समझेंगे, तो सत्य और असत्य का निर्णय नहीं ले पाएंगे और अंधविश्वास में पड़कर विश्वास ढूंढते ढूंढते पूरा समय व्यर्थ कर देंगे। जब अनुभव आता है तो ज्ञान प्रमाणित हो जाता है और सभी उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसके पहले आप किसी को कितना भी समझाइए, ईश्वर का कितना भी एहसास दिलाइए, किंतु उसको जब तक उसका खुद का अनुभव नहीं आएगा वो इसे स्वीकार नहीं करेगा। आइए इस अनुभव ज्ञान को हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। एक राजा और उसके मंत्री पर बहुत मित्रता थी। मंत्री का ईश्वर पर अडिग विश्वास था। वो कहता था ईश्वर कल्याणकारी है, इसलिए जो करता है अच्छे के लिए करता है। उसका इस बात का इतना असर हुआ मंत्री पर कि जब कभी भी कुछ सुखद या दुखद घटता तो वो कहता जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एक बार राजा और मंत्री शिकार खेलने जा रहे थे। थोड़ी ही दूर जाने पर राजा के घोड़े को ठोकर लगती है और राजा एक नोकीले पत्थर पर गिर जाता है। उसकी उंगली कट जाती है, खून बहने लगता है। मंत्री उसको सहारा देकर उठाता है और कहता है जो हुआ अच्छे के लिए। राजा को बहुत क्रोध आता है, बोलता है मेरी तो उंगली कट गई और आप कह रहे हैं जो हुआ अच्छे के लिए। भाई इसमें क्या अच्छा था? आप इसी वक्त बहुत क्रोधित होता राजा, आप वापस महल चले जाइए। मंत्री कहता है ठीक है, जो हो रहा है अच्छे के लिए, और वापस महल आ जाता है। राजा अकेले ही शिकार को चल देता है। थोड़ी ही दूर जाने पर भीलों का काफिला आ रहा था। भीलों को बलि के लिए एक मनुष्य की ज़रूरत थी।
वे राजा को पकड़ लेते हैं, बांधकर बलि स्थल पर लाते हैं। और ज्यों ही बलि के लिए हलाल करने जा रहे थे, एक वृद्ध भील की नज़र राजा पर पड़ती है कि इसकी उंगली कटी हुई है, खून बह रहा है। वो सबसे कहता है रुक जाइए, इसकी बलि मत चढ़ाइए, ये हमारी बलि के काबिल नहीं है, खंडित है, इसकी उंगली कटी हुई है। सभी राजा को छोड़ देते हैं। राजा जान बचाकर भागता भागता सीधा महल आता है, पूछता है मंत्री कहाँ है, मंत्री कहाँ है। सभी लोग मंत्री को बुलाते हैं। राजा मंत्री को गले से लगा लेता है, बोलता आपने ठीक ही कहा था, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए, मेरी उंगली अच्छे के लिए कटी, इसलिए उन लोगों ने मुझको बलि से छोड़ दिया। लेकिन आप ये तो बताइए, मैं आप पर क्रोधित हुआ और आपको जाने के लिए कहा, आपने कहा जो हो रहा है अच्छे के लिए, इसमें क्या अच्छा था। मंत्री कहता है मैंने ठीक ही कहा था, यदि आप मुझे वापस नहीं भेज देते तो वो लोग आपकी जगह मुझे बलि पर चढ़ा देते, क्योंकि मैं तो खंडित नहीं था। राजा को ईश्वर की सत्ता समझ पे आ गई। इसका तात्पर्य ये है कि जब अनुभव आता है तो ज्ञान सिद्ध हो जाता है और सभी उसको स्वीकार कर लेते हैं। जब राजा की जान बच गई, उसको बलि के लिए अस्वीकार कर दिया गया, तब उसने जाना ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। अर्थात ज्ञान अनुभव आ जाने पर ज्ञान की जितनी भी शंकाएं होती हैं वो मिट जाती हैं और सभी उसे स्वीकार कर लेते हैं। यूँ तो गुरु मावली जी की शरण में आने के बाद से हम सभी को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा, जिसकी वजह से हम सभी ईश्वर की सत्ता को हर क्षण हर पल अनुभव कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। आज से 17 वर्ष पहले गृहस्थी की तरफ से मैं बहुत परेशान थी, बहुत से घरेलू दुख थे, घर का तो काम था ही बहुत ज़्यादा, ऊपर से ट्यूशन भी बहुत थे, मुझे 1 मिनट का समय नहीं मिलता था। उस समय मेरे घर एक बच्चा पढ़ने आता था, उसके अभिभावक अक्सर मेरे घर आते थे। वे गुरु मावली जी के भक्त थे। वे मुझसे कहते कि टीचर आप सत्संग में आइए, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपको अच्छा लगेगा। मैं उनसे बोलती नहीं भाई, मेरे पास 1 घंटा नहीं है, 1 घंटा आपके सत्संग में मेरा पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, उतनी देर में मैं कितने काम कर लूँगी। लेकिन वे मुझसे आग्रह करते रहे। उनके विश्वास को देखकर मुझे भी विश्वास आया और एक दिन उसी विश्वास से मैं समय निकाल के सत्संग में गई। और उस दिन से क्या चमत्कार हुआ, मेरे को सभी काम करने के लिए समय मिलने लगा। अब मैं हर काम समय से करने लगी, भक्ति करने लगी, ईश्वर को समझने लगी। तब मुझे अनुभव आया कि हमारे गुरु मावली जी और सभी संत कहते हैं कि परमात्मा कहता है जो पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण सत्यता के साथ मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाता है, मैं 4 कदम बढ़कर उसको अपनी शरण में ले लेता हूँ। उस दिन से मैं नियमित सत्संग कर रही हूँ, गृहस्थी और भक्ति दोनों अच्छे से कर रही हूँ। ये सब मुझे अनुभव ज्ञान से आया है। आज हम सबको ज्ञान देने के लिए गुरु मावली जी के रूप में सद्गुरु प्राप्त हुए हैं। आप सभी गुरु मावली जी के निर्देश अनुसार भक्ति मार्ग में आगे बढ़िए। मेरा पूर्ण विश्वास है आप सभी को परमात्मा के अनेकों अनुभव आएंगे, आप उनका सामीप्य पा सकेंगे और अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। हमें ज्ञान देने के लिए ये जो गुरु मावली जी ने हम सभी को 108 मनकों की माला पकड़ाई है जपने के लिए, ये यूं ही नहीं है। गुरु के द्वारा दिया हुआ कार्य कल्याणकारी होता है। ये 108 मनकों की माला आप बड़े निष्ठा और विश्वास से पकड़िए, नियम से करिए, क्योंकि हर चीज़ में नियम और विश्वास बहुत जरूरी है। ये 108 मनकों की माला जपते जपते कब गुरुजी आपका हाथ परमात्मा के हाथ में पकड़ा देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मैं अपने खुद के स्वानुभव से बोल रही हूँ। आप सब भी गुरु पर पूर्ण विश्वास करके इसको पाइए। हमें ज्ञान देने के लिए गुरु जी ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। मासिक पत्रिका साहित्य धर्म क्षेत्र निकालते हैं। आप सब जो कि ज्ञान का भंडार है, आप सभी ये साहित्य पढ़िए, क्योंकि अच्छा साहित्य पढ़ना भी भक्ति है। उसमें आपका समय नहीं बर्बाद होगा, आप ज्ञानान्वित होंगे, संसार को समझ सकेंगे, परमात्मा को समझ सकेंगे। इस समय यहाँ जो विषय चल रहा है आत्मा, परमात्मा, सद्गुरु, इसके लिए गुरु जी के द्वारा लिखित प्रवचन सिंधु पुस्तक आप अवश्य पढ़िए। मेरा पूर्ण विश्वास है आप सभी ज्ञानान्वित होंगे और परमात्मा को पा सकेंगे। परमात्मा का वर्णन करते हुए समर्थ हमें समझाते हैं कि वो परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, हर जड़ चेतन की आत्मा में है। इस सृष्टि में जितने भी शरीर हैं ना, देह हैं, ये वे उस सब परमात्मा के घर हैं। इन घरों में वो आत्मा के रूप में रहता है, अर्थात इन देहों के माध्यम से आत्मा के द्वारा वो सृष्टि के सभी कार्य करता है, अर्थात
सृष्टि को संचालित करता है। आगे समर्थ हमें समझाते हैं कि वो जो परमात्मा है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, हर जड़ चेतन की आत्मा में है। ये जो मानव हैं, हर मानव के रूप में उसके अनेकों रूप हो गए हैं। इसलिए इस सृष्टि में जिसको जो भी कार्य दिया गया है उस कार्य को उसको पूर्ण विश्वास, पूर्ण सत्यता से परमात्मा का कार्य समझकर करना चाहिए। जैसे डॉक्टर को चिकित्सा का कार्य दिया गया है, देश के प्रधानमंत्री को व्यवस्था का कार्य दिया गया है, सैनिक को देश की रक्षा का कार्य दिया गया है, गृहिणी को घर का कार्य दिया गया है, किसान को खेती का, तो मजदूर को मजदूरी का। सभी कार्य में सभी को अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सब कार्य परमात्मा हमारी आत्मा के द्वारा कर रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं तो क्या, अगर ईश्वर चाहेगा तो किसी भी कार्य के लिए हमारा एक हाथ भी नहीं उठेगा। इसलिए हमें सभी कार्य को परमात्मा का कार्य है ये सोचकर पूरी सत्यता और निष्ठा से करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कर्म के द्वारा परमात्मा को पा सकेंगे। संत राबिया एक मुस्लिम संत थी, दीन दुखियों की सहायता करने को ही वो खुदा की इबादत समझती थी। उनके गांव से सभी लोग काबा जाकर अल्लाह के दर्शन करते थे। उनसे भी कहते, वो बहुत व्यस्त रहती थी। एक बार गांव वालों के आग्रह पे वे काबा जाकर अल्लाह के दर्शन के लिए तैयार हो गईं। बस्ती से थोड़ी ही दूर गई थी कि रास्ते में एक कुत्ते का पिल्ला मरना अवस्था में सांस ले रहा था। ये तो बड़ी दयावान थी, इन्होंने उसको गोद में उठाया और महसूस किया कि इसको पानी की ज़रूरत है, अगर पानी मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। वे पिल्ले को बड़े प्यार से वहाँ सुलाती हैं और पानी की तलाश में भागती हैं। गांव वाले कहते हैं, बहन जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी, हमें अल्लाह का दर्शन नहीं मिलेगा। वे कहती हैं, सबका ध्यान रखती थी कि भाई आप सब जाइए, मेरी वजह से आप अपना दर्शन मत खोइए, मैं इसकी सेवा करूंगी। और वो जल्दी जल्दी पानी के लिए, जब उनको कुआं तो मिल जाता है लेकिन अब बर्तन कहाँ से लाएं, बहुत ढूंढती हैं तो एक टूटा हुआ मटके का टुकड़ा मिल जाता है। अब बर्तन भी मिल गया, रस्सी कहाँ से लाई, बहुत ढूंढती हैं। वो लंबे लंबे ढीले कप वस्त्र पहनती थी, वे अपने वस्त्र को फाड़ती हैं और उसकी पतली पतली पट्टियाँ बनाती हैं और जोड़कर रस्सी बनाकर मटके के पात्र को कुएं में उतारती हैं। किंतु पानी अभी और भी नीचे था। तभी उनका, अब वो बेचारी क्या करें और रस्सी कहाँ से लाएं, तभी उनका ध्यान अपने बालों पर जाता है। बहुत लंबे बाल थे, वे बिना सोचे समझे जड़ से बहुत सारे बालों का समूह नोच लेती हैं, लहूलुहान हो जाती हैं, अपना ध्यान नहीं करती हैं। फटाफट रस्सी को बड़ा करके पानी निकालती हैं और पिल्ले को पिलाती हैं। पिल्ला पानी पी के एकदम थोड़ा स्वस्थ होता है तो इनको लगता है थोड़ा पानी और चाहिए, फिर पानी लाती हैं, उसको पिलाती हैं। अब क्या, पिल्ला तो एकदम ठीक हो जाता है, इनकी गोद से उतरकर नीचे भाग जाता है। इन्हें बहुत सुख और आनंद मिलता है। किंतु अब ये बहुत थक गई होती हैं, अब ये काबा नहीं जा सकती थी, अल्लाह का दर्शन नहीं कर सकती थी, इसलिए वहीं पर थक कर बैठ जाती हैं और प्रार्थना करती हैं कि हे अल्लाह, आज मैं काबा आपके दर्शन के लिए आ रही थी, किंतु इस पिल्ले की रक्षा हेतु आज मैं आपका दर्शन नहीं कर सकी। तभी उनको अपने पास एक रोशनी दिखाई देती है, एक आवाज़ आती है, आप दुखी मत होइए, मैं आपको दर्शन देने आया था, आपने ही तो मुझे पानी पिलाया था। इस तरीके से हर सद्कर्म में, हर आत्मा में वो परमात्मा है। समर्थ कहते हैं उस परमात्मा को हम उपासना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उपासना सभी लोग अपने अपने ढंग से करते हैं, नवविधा भक्ति से उपासना करते हैं। किंतु समर्थ समझाते हैं नवविधा भक्ति तो उपासना की शुरुआत है। उपासना का सही अर्थ है ज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा के अनुमान को अनुभव में बदलकर उसे प्राप्त करना। समर्थ कहते हैं जब हम उपासना करते हैं तो हम स्वयं उपासक होते हैं, स्वयं उपासना होते हैं। उस समय उपासना के ज्ञान से जो हमारा उपासक रूप है वो समाप्त हो जाता है और उपास्य रूप परमात्मा प्रकट होता है, और तब उपासक रूप आत्मा और उपास्य रूप परमात्मा एक हो जाते हैं। अर्थात उपासना करते करते कल्पना और अनुमान मिट जाता है और प्रचीति आती है, तब वो परमात्मा प्रकट होता है। तब हर शरीर में, हर आत्मा में उस परमात्मा को देखकर लगता है राम का झंडा हर जगह फहरा रहा है, हर आत्मा में वो राम है, वो राम कहीं नहीं है। समर्थ कहते हैं अगर उस राम को आपको पाना है तो आपको जड़ चेतन सभी के अंतःकरण को समझना पड़ेगा। और अंत में इसलिए आवश्यक अनुसंधान, ये अनुसंधान में रहिए। गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है, ये मंत्र का जाप करते 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 आप ध्यान में चले जाइए, और ध्यान में जाते जाते जब आप सूक्ष्म में जाएंगे तब अनुसंधान
आपसे हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि अरे हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे लेकिन वही हमारे में ही है, पूरे चराचर में हम ही है, हम कहाँ नहीं है, ऐसी जगह नहीं है। लेकिन ये समझने के लिए ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति होने के लिए ध्यान की आवश्यकता है और ध्यान मिलने के लिए गुरु की आवश्यकता है और गुरु मिलने के लिए गुरु प्रसन्न होना चाहिए। गुरु प्रसन्न तब हो जाएंगे कि जब हम गुरु की भक्ति करवा के गुरु का जो मार्ग है वो मार्ग पर हम जब चलेंगे तब हमारी ज़िंदगी का कल्याण हो जाएगा। तो ये आज का समाज था आत्मनिरूपण। आत्मा यानी हम सब पूरे चराचर में है, पूरे विश्व में, ये समझने के लिए हमें गुरु के ही शरण जाना आवश्यक है। यही समर्थ रामदास स्वामी जी को यह समस्या हमें सिखाने का था। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।